everyone, welcome back to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is Path Educator मोनाली कृष्ण गुहा with you. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रेड सी इंटरनेट केबल डिसरप्शन के बारे में। आप जो इंटरनेट चलाते हैं, आप जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो सर्विसेज आप तक कैसे पहुंचती हैं, ये शायद पब्लिक डोमेन में यूजुअली नहीं आता है और इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। बट एज एन एस्पिरेंट हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ओवरऑल ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। रिसेंटली एक इवेंट हुआ जिसमें कि रेड सी के एरियाज से आप पाएंगे कि इंटरनेट जो केबल्स होते हैं उनमें डिसरप्शंस पाया गया, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे नेशंस रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट की जो सर्विसेज रही हैं वो डिसरप्ट हुई हैं। कहीं पर नेटवर्क कनेक्टिविटी स्लो हुई है, कहीं पे प्रॉपर फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई है। और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे ये पर्टिकुलरली आप केबल्स के थ्रू आप तक ये इंटरनेट पहुँचता है, आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, किन पर्टिकुलर एरियाज़ में ये अफेक्ट हुआ है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है लगभग सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए। स्पेसिफिकली हम जब बात करते हैं यूपीएससी के लिए, तो आप पाएंगे कि जो आपके सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कवर करता है। जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो जो रेड सी वाला आपका रीजन है, जो एरिया है, वो आपके जियोग्राफी वाले सब्जेक्ट को भी टच कर रहा है, साइंस एंड टेक को भी ये टच कर रहा है, और ऑब्वियसली ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप पाएंगे कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ये सारे डोमेन्स को कनेक्ट कर रहा है। इसके पीछे के क्या कारण है, कैसे हुआ है, इस पर तो ऑब्वियसली जांच चलती रहती है और स्पेसिफिकली कोई एक पर्टिकुलर आउटकम आने में टाइम लगता है। कारण बहुत ज़्यादा इसके कहीं ना कहीं डिपिक्ट किए जा रहे हैं कि XYZ कारण हो सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस हमारे पर्टिकुलर टॉपिक की और इसके बारे में अब डिटेल में हम जानेंगे। अबाउट अंडर सी इंटरनेट केबल, ये आपको जो सामने वेसल दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ पर्टिकुलर शिप जिसका इस्तेमाल इंटरनेट केबल के प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट के लिए किया जाता है, इनको ठीक करने के लिए किया जाता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। और इसी तरह से आप पाएंगे कि अंडर सी यानी कि समुद्र के अंदर इंटरनेट के केबल्स बिछाए जाते हैं। आपके पास जो इंटरनेट की सर्विसेज आती हैं ये केवल हवा में नहीं होता है, इनके लिए हमको प्रॉपर फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए होता है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड आप पाएंगे कि समुद्र के नीचे से प्रॉपरली इनको एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर सी फ्लोर पर, और इनके थ्रू आप तक इंटरनेट की सर्विसेज पहुंचती हैं। ये पर्टिकुलर केबल्स ऑब्वियसली अक्रॉस दी वर्ल्ड बिछाए गए हैं, अलग अलग समुद्री रीजन से ये आपके पर्टिकुलर नेशन तक कनेक्ट होते हैं। और हमारे इंडिया में भी कौन कौन से रीजन है जहाँ ये कनेक्ट होते हैं, आगे आने वाली स्लाइड्स में हम इनको देखेंगे। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर वेसल विच इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश सच कनेक्शंस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से खबर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे। अंडर सी केबल कट्स ऑकर्ड इन दी रेड सी। रेड सी पर्टिकुलर आपका जो रीजन है वहाँ पर इंटरनेट के जो केबल्स समुद्र के नीचे से बिछे हुए हैं, आप पाएंगे कि उनमें डिसरप्शन पाया गया है और इन्हीं के कारण से अक्रॉस दी वर्ल्ड बहुत सारी ऐसे लोकेशंस हैं, ऐसे नेशंस हैं जहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज डिसरप्ट हुई हैं। कहीं ना कहीं उनमें एक अटकन पाई गई है और ये कौन कौन से रीजन्स हैं, उसमें हमारा इंडिया भी शामिल है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और UAE जैसे रीजन्स में भी हमको पर्टिकुलरली इंटरनेट की सर्विसेज में डिसरप्शंस देखने के लिए मिले, क्योंकि रेड सी वाले रीजन में जो आपके अंडर सी केबल्स हैं, इंटरनेट की सर्विसेज के लिए प्रॉपर जो स्टैब्लिश किए हुए केबल्स हैं, उनमें डिसरप्शंस पाए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्हीं इवेंट्स के कारण यहाँ पर इन देशों में आप पाते हैं कि इंटरनेट स्लो आपको देखने के लिए मिलता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सर्विसेज, इससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसमें भी हमको डिलेज इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिली। स्पेसिफिकली जो क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज हैं, आपके जितने भी नेटवर्क ऑपरेशंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए इनमें डिसरप्शन पाया गया। और इसका जो रीज़न है यानी कि इसका कारण क्या था, वो अभी फ़िलहाल तो सस्पेक्ट किया गया है कि जो शिप्स के एंकर्स होते हैं उनके थ्रू भी इसमें डिसरप्शन पाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हुती आक्रमण यहाँ पर होते रहते हैं उनको भी कारण बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली इस बात का पर्टिकुलर कोई कंफर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। बट जो पॉसिबल रीजंस बताए जा रहे हैं, जो पॉसिबल कारण बताए जा रहे हैं, उसमें ये दो कारण हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये आपके जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, किस तरह से इनकी फंक्शनिंग होती है, इसके बारे में अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल सरल शब्दों में।
ये जो पर्टिकुलर आपके केबल्स होते हैं, दीज आर अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो कि ओशियन फ्लोर पर बिछाए जाते हैं। गहरे समुद्र में तो ऑब्वियसली जो उनका मेन ग्राउंडिंग फ्लोर होता है वहाँ पर इनको बिछाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आपके साइड के एरियाज़ हैं, यानी कि ऐसे लोकेशंस जो आपके सरफेस के आसपास के रीजन से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर आप पाएंगे कि इनको बिछाया जाता है, प्लस इनको ऊपर से प्रोटेक्ट एंड कवर किया जाता है, सो दैट उनको शिप्स के एंकर से या किसी भी तरह के ट्रैवर्सल से या फिर नेचुरली भी जितने भी आपके जीव जंतु हैं समुद्र के, उनके द्वारा भी इनमें कोई डिस्ट्रप्शंस ऑकर ना हो। अपनी तरफ से तो प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड केयर रखी जाती है, बट फिर भी ड्यू टू सम नेचुरल इवेंट्स और किसी तरह के इंटेंशनल अटैक्स के कारण या किसी एक्सीडेंटल इवेंट्स के कारण इनमें डिस्ट्रप्शंस समय समय पर हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल डेटा में इनका क्या रोल होता है, तो आप पाएंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 99% जो आपका ग्लोबल डेटा है, वो चाहे आपके कॉल्स हों, इंटरनेट सर्विसेज हों, किसी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों, या आपका जो डेटा ट्रांसफ़र हो, वो इन्हीं केबल्स के थ्रू होता है। तो ये अपने आप में बताता है कि कितना लार्ज अमाउंट में आप पाएंगे कि डेटा डिपेंडेंसी हमारी इनके ऊपर होती है। स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए कि इनका जो केबल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो इट इज़ रियली वेरी सिंपल। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में आप जानते हैं, तो हमारे जो फाइबर केबल्स होते हैं उनको प्रॉपरली आउटर लेयर पे कवर किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू, जिसमें बहुत कॉमन मटेरियल्स क्या हैं आपके, प्लास्टिक या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस स्टील, कॉपर, इस तरह के आपके आउटर मटेरियल से इनको प्रॉपरली रैप करके स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, ताकि आउटर डैमेज से और किसी भी तरह के डिस्ट्रप्शन से इनको बचाया जा सके। सो ये बात हुई इनके किस तरह से इनका सिग्निफिकेंस है डेटा ट्रांसफ़र में, और अपार्ट फ्रॉम दिस इनका एक आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है। डेटा ट्रांसमिशन की अब हम बात करेंगे कि इन केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है। सो बेसिकली आप पाएंगे कि यहाँ पर लेज़र पल्सेस के थ्रू आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, यानी कि आपका जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसमें जब एक बार आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जब वो अंदर जाता है, सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू दीज पल्सेस, एंड फिर इसके थ्रू वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो ऑब्वियसली आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो जो लाइट पल्सेस हैं आपकी, वो उसी केबल के अंदर ट्रांसमिट होती हुई अपने आउटर पर्टिकुलर अपने टारगेट तक रीच करती है, और वहाँ से आपका जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या वो जो नेटवर्क्स हैं वो फिर आगे उसको आप तक फॉरवर्ड करते हैं। इसके बारे में भी हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे। स्पीड की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से आपका ये डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होता है, विच इज़ इट कैन अचीव अप टू टेराबिट पर सेकेंड डेटा ट्रांसफ़र। अब आप सोच सकते हैं कि आप जो इंटरनेट चलाते हैं वो अब अपने हमेशा से एक्सपीरियंस किया है कि जब वो स्लो हो जाता है तो कैसे आप देखते हैं kbps, mbps, gbps में चलता है, एंड यहाँ पे ये ट्रांसफ़र है tbps में। सो ऑब्वियसली यहाँ की जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। नाउ अगर हम अब इन केबल लैंडिंग्स की बात करें कि ये जो आपके अंडर सी केबल्स हैं इनका भी नेटवर्क होता है, तो ये किसी देश में पर्टिकुलरली कहाँ जाके पर्टिकुलरली लैंड कर रहे हैं, या फिर इनका जो एक मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो कैसा होता है। तो अगर हम प्रॉपरली बात करें तो हमारे यहाँ पर इंडिया में इंटरनेशनल केबल्स की जो लैंडिंग्स हैं, दीज आर 17 केबल लैंडिंग्स, जिसमें आप पाएंगे कि 14 स्टेशंस पर हमारे पास ये 17 केबल लैंडिंग्स हमको इंडिया में देखने के लिए मिलती है। अगर हम पर्टिकुलरली स्पॉट्स की बात करें या लोकेशंस की बात करें कि हमारे इंडिया में ये सिग्निफिकेंट लोकेशंस कौन कौन सी हैं, तो मेजरली यहाँ पर क्या है, मुंबई और चेन्नई। इन दोनों में से भी आप पाएंगे कि जो ज़्यादातर आपके केबल मीटिंग पॉइंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, मुंबई में हैं। सो अगर हम इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें, डेटा ट्रांसफ़र की टोटल कैपेसिटी, सो इट इज़ अप टू 138.6 TBps, जिसमें कि फ़िलहाल एक्टिव कितनी है, 111.1 TBps, जो कि है टेराबिट पर सेकेंड। अपार्ट फ्रॉम दिस आप पाएंगे कि मुंबई वर्सोवा जो स्टेशन है वो अराउंड 95% तक के केबल लैंडिंग्स को हैंडल करता है। ये अपने आप में बताता है कि भाई मुंबई का सिग्निफिकेंस कितना है, इस पर्टिकुलर लोकेशन का सिग्निफिकेंस कितना है। और जिस तरह से अभी हमको केबल डिसरप्शंस देखने के लिए मिले हैं आपके रेड सी एरियाज़ में, इस पर्टिकुलर रीजन का प्रॉपर प्रोटेक्शन हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप पाएंगे कि अगर थोड़ा सा भी डिसरप्शन पाया जाता है तो आपकी सर्विसेज मास लेवल पे अफेक्ट होती हैं। और चूँकि 95% उसका जो कंसोलिडेशन है वो इसी पर्टिकुलर रीजन में है, इसीलिए इसका प्रॉपर मेंटेनेंस, इसकी प्रॉपर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। नाउ एक टोटल अगर हम एक छोटे से प्रोसेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें कि ये आता कैसे है आपके पास, आपका इंटरनेट, आपका डेटा। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले आपके डिजिटल डेटा से। आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं
वो सबसे पहले आपके कोस्टल स्टेशंस तक पहुंचते हैं। वहां पर इसको लाइट पल्सेस में कन्वर्ट किया जाता है ताकि फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू उनको आगे फॉरवर्ड किया जा सके। और ये जो आपकी लाइट होती है वो ट्रैवल करती है बाउंस होती हुई, उसी फाइबर केबल के अंदर से बाउंस होती हुई आगे तक पहुंचती है। और इसके अलावा ये जो केबल्स होते हैं उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाता है डिफरेंट वेरियस मटेरियल्स के थ्रू, दैट कैन बी ईदर दी प्लास्टिक, कॉपर एंड स्टील, जिसके ज़रिए से हमारा वो जो केबल है वो आउटर लेवल पे भी प्रोटेक्टेड रहे, प्लस फ्रॉम इनसाइड भी वो अच्छा खासा स्ट्रेंथन रहे ताकि आपका जो सिग्नल है वो प्रॉपरली आगे तक ट्रांसमिट हो पाए। अपने एंड डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपके लोकल इंटरनेट नेटवर्क्स तक वो पहुंचता है, फिर आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आप तक आपके सिग्नल्स को पहुंचाता है। आपका क्लाइंट, आपका ब्राउज़र, आपका डिवाइस आपके पर्टिकुलर डेटा को रिसीव करता है। इसी पर्टिकुलर डायग्राम को अगर हम थोड़े से और डिटेल में फ्रैक्शंस में समझने की कोशिश करें, सो वर्किंग इन ऑपरेशन यहाँ पर कैसे होता है। आपका जो डिजिटल डेटा है सबसे पहले कोस्टल स्टेशंस में वो जाता है जहाँ पर उसको हम लाइट पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपका वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो उसके लिए कंपैटिबल हो पाए और फिर उस केबल से वो आगे जा पाए। ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, यहाँ से आपकी जो लाइट है वो हमने जो देखा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके थ्रू क्या होती है आगे बढ़ती जाती है, आपके सिग्नल्स आगे बढ़ते जाते हैं। अब सबमर्ज्ड रिपीटर्स होते हैं, यानी कि अंडर सी ही आपके पास कुछ रिपीटर्स, कुछ डिवाइसेस लगी होती हैं जो आपके सिग्नल के स्ट्रेंथ को एनहांस करती हैं, मजबूत करती हैं। और तकरीबन आप पाएंगे कि हर 70 से 100 किलोमीटर पर आपको इस तरह के सबमर्ज्ड रिपीटर्स मिल जाते हैं जो कि आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। ये आपके अभी जो हमने देखा, ये जो केबल्स हैं प्रोटेक्टेड होते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के थ्रू, और आपका जो डेस्टिनेशन स्टेशन होता है वहाँ पर आपकी जब लाइट पल्सेस पहुँचती हैं तो उनको वापस से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जिसके बाद आपका जो लोकल इंटरनेट नेटवर्क होता है वो उसको रिसीव करके आप तक उस पर्टिकुलर सिग्नल को आपके इंटेंडेड डेटा के फॉर्म पर आप तक पहुंचाता है। ये जो प्रोसेस है सुनने में देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जब इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत कम टाइम इसको इम्प्लीमेंटेशन में लगता है। लेकिन इसके लिए हार्डवेयर सेटअप प्लस प्रॉपर प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत ज़्यादा सिंक्रोनस होना ज़रूरी है, प्रॉपर होना ज़रूरी है, ताकि आपके लिए वो जो सर्विसेज इंटेंड की गई हैं वो प्रॉपरली आप तक पहुंच पाएँ। नाउ अब हम बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या होते हैं इन सब के लिए, यानी कि ये जो पर्टिकुलरली सर्विसेज आप तक पहुंचाई जा रही हैं उनको प्रॉपरली पॉजिटिवली आप तक आने में क्या क्या अभी हमारे पास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बी इट ऑन नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। सबसे पहली बात तो यही है ओल्ड केबल्स। ये जो केबल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और इनके डिज़ाइनिंग में, इनके डेवलपमेंट में प्लस इनके इस्टेब्लिशमेंट में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। तो चूँकि ऑलरेडी केबल्स ओल्ड हैं तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल ही क्यों ना हो या वो कोई भी डिवाइस क्यों ना हो, हर एक पर्टिकुलर चीज़ का एक अपना लाइफ स्पैन होता है जिसके गुजरते हुए वक्त के साथ आप पाते हैं कि एफिशिएंसी डाउन होती जाती है। सो ये जो सेम कंसर्न है ये हमको अक्रॉस द वर्ल्ड भी देखने के लिए मिल रहा है कि जो केबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और इनको अर्जेंट ज़रूरत है कि इनमें प्रॉपर अपडेट्स किया जाए ताकि इसमें टाइमली माल फंक्शंस ना हो या उनको हटाया जा सके या उनको दूर किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सीडेंटल डैमेजेस हैं, कई बार जो फिशिंग बोट्स होती हैं या जो शिप्स के एंकर्स होते हैं उनके थ्रू ही अनइंटेंडेड इसमें डिसरप्शंस हमको देखने के लिए मिल जाते हैं जो विदाउट इंटेंशन कॉज हो जाते हैं, बट स्टिल डिसरप्शन इज़ डिसरप्शन, वो चाहे इंटेंशनल हो या नॉन इंटेंशनल हो या एक्सीडेंटल हो। अपार्ट फ्रॉम दिस स्पाइंग एंड सैबोटेज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के वो कहीं ना कहीं अगर उनको इस तरह के पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट्स की जानकारी हो तो अगर इनको अटैक किया जाए तो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम या गवर्नमेंट को टेम्परेली डिले किया जा सकता है या अफेक्ट किया जाता है या फिर उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट किया जा सकता है। अभी जैसा हमने देखा कि जो रेड सी में डिसरप्शन आया था उसकी वजह से दुनिया भर के तमाम देशों में आप पाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर पर्टिकुलर सर्विसेज आपके डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये अपने आप में इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है, कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट करता है, डेटा ट्रांसमिशन को भी अफेक्ट करता है, यानी कि एक लार्ज आप पाते हैं कि एक्सपेंस में आपको छोटे से भी डिसरप्शन का एक बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल जाता है। सो सैबोटेज एंड स्पाइंग, ये जो तोड़फोड़ होती है उसकी वजह से भी हम ये चीज़ देख पाते हैं कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हमको देखने के लिए मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस लिमिटेड लोकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऑल्दो इंडिया के पास भी अपने अंडर सी ड्रोन्स हैं, हमारे पास वेसल्स भी हैं, बट अगर हम लार्जली देखें तो जिस इंडिजीनियस कैपेसिटी में हमारे पास होना चाहिए फ़िलहाल अभी हमने उस लेवल को टच नहीं किया है। वी स्टिल डिपेंड ऑन द आउटर वेसल्स, हम डिफरेंट कंट्रीज़ पर इसके लिए डिपेंडेंट हैं।
So this is the point here. India lacks indigenous submarine cable laying ships and relies on foreign vessels, while underwater drone capabilities is still limited to research. ऐसा नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, बट जो एक फुल इंडिपेंडेंट कैपेसिटी होती है अभी फ़िलहाल उस तक पहुंचना हमारे लिए समय की बात है. सो ये एक ऐसा मेजर एरिया है जहां पर हमको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली वर्क करने की ज़रूरत है. वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर वेसल्स, इंडिजीनस कैपेसिटी एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, सो दैट हम अपने आप में अपने जो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं उनको प्रॉपरली अच्छे से हैंडल कर पाएँ. इनके भी अलावा अगर हम बात करें, सो टू मेनी केबल्स इन वन प्लेस, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि मुंबई लगभग 95% का जो लोड है उसको कैरी कर रहा है या वहाँ पे प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है इस पर्टिकुलर छोटे से रीजन में. तो अगर यहाँ पर छोटी सी भी कोई हैपनिंग अगर होती है, कोई छोटा सा भी इवेंट होता है या थोड़ा सा भी डिसरप्शन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इसका इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा. सो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है. अपार्ट फ्रॉम दिस, रिस्की रूट्स हैं हमारे पास. ये जो अक्रॉस द वर्ल्ड आपकी जो केबल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं वो अलग अलग तरह के ट्रेड रूट्स के नीचे से ट्रांसमिट होते हैं. कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर अटैक्स होते रहते हैं, कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ वॉर टाइप ऑफ सिचुएशंस बनी रहती हैं या आपके इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक टेंशंस बनी रहती हैं. सो ऐसे समय में अगर वहाँ पर डिसरप्शंस होता है तो उनकी प्रॉपर हैंडलिंग, उनको प्रॉपर रिपेयर करना अपने आप में बहुत बड़ा एक की चैलेंज हो जाता है. सो ये आपके कुछ रीजन्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्लो रिपेयर्स. चूँकि ये अंडर सी हैं तो ये एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर आपके रीजन में किस पॉइंट पर ये आया है उसको ढूंढना, वहाँ तक पहुँचना, उसको प्रॉपरली रिपेयर करना और उसके लिए प्रॉपर परमिशंस लेना, प्रॉपर सेटअप लेकर जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मैकेनिकल एंड फिज़िकल चैलेंज हो जाता है. और इससे निपटने के लिए ही ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे कि आपके आउटर जो इम्प्लीकेशंस हैं वो समय के साथ बढ़ते जाते हैं. इनके भी अलावा अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. कुछ पर्टिकुलर आपके लोकेशंस की अगर हम बात करें, सो ये वो आपका एरिया है जहाँ पर ये डिसरप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, रेड सी वाला. उस साइड आप देख सकते हैं कि आपको इधर अफ्रीकन रीजन मिल रहा है, इधर आपको अरेबियन रीजन मिल रहा है. तो अब इसकी पर्टिकुलर लोकेशन की हम बात करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे. यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर का केबल नज़र आ रहा होगा, समवॉट रेड एंड ब्लू. सो ये अलग अलग तरह के केबल्स हैं जिनकी अपनी अपनी सर्विसेज हैं, डेडिकेटेड सर्विसेज हैं. वन इज़ केबल IMEWE एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो ब्लू कलर का केबल है दिस शोज केबल SM4W. ये अलग अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं. और यहाँ पर जो आपको ग्रे कलर की कंट्रीज़ दिखाई दे रही हैं, दीज आर दी कंट्रीज़ जो उससे कि अफेक्ट हुए हैं इस पर्टिकुलर इवेंट से. नाउ रेड सी के बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स एंड अदर रेलेवेंट एग्जाम में हमको पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए. स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस इस तरह के पर्टिकुलर टॉपिक से बन जाते हैं, तो इसके बारे में अब हम कुछ जानकारी देखेंगे. रेड सी की पर्टिकुलर अगर हम लोकेशन की बात करें, जियोग्राफिक लोकेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज़ इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड अरेबियन पेनिनसुला. बॉर्डर्स आपको यहाँ पर कौन कौन सी देखने के लिए मिल जाती हैं, तो अगर आप देखें अफ्रीका साइड से तो आपको इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया ये सब मिलेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सऊदी अरेबिया, यमन आपको एशिया की साइड से यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं. जियोलॉजी की बात करें हम, यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन के फिजिकल फीचर की बात करें, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको रिफ्ट देखने के लिए मिलती है अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स के बीच में, जो कि अभी भी वाइड हो रही है. अब ये रिफ्ट क्या होती है इसके बारे में एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. दिस इज़ जियोग्राफिक टर्म. रिफ्ट यानी क्या होता है? लार्ज क्रैक और ब्रेक इन दी अर्थ क्रस्ट. आपके जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें जब आप कुछ जियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस पाते हैं, नेचुरल एक्सपीरियंसेस पाते हैं, तो वहाँ पर रिफ्ट क्रिएट हो जाता है, एक लार्ज ब्रेक क्रिएट हो जाता है जो समय के साथ स्लोली अपार्ट मूवमेंट लेता है. और उसकी वजह से ये आप पाते हैं कि समय के साथ वहाँ पर वैली या ट्रेंचेस जैसे फीचर्स फॉर्म हो जाते हैं. सो ये रिफ्ट वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और स्पेसिफिक यहाँ का जियोलॉजिकल फीचर है कि यहाँ पर रिच कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा रेजिलिएंट हैं. एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें अक्रॉस दी वर्ल्ड तो ये ग्लोबल लेवल पर बेस्ट प्रिजर्व्ड कोरल रीफ में से एक यहाँ पर पाई जाती हैं. सो ये यहाँ के कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं रेड सी से रिलेटेड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये आप पर्टिकुलर इस छोटे से मैप के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे इस रीजन के बारे में. दिस इज़ रेड सी. ये आप देखेंगे कि कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर डिफरेंट आपके लोकेशंस हैं. दिस इज़ अगर हम सी रीजन की बात करें, सो दिस इज़ अरेबियन सी जो आपके यहाँ से इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा है. ये हमारा प्यारा भारत है और आसपास के इन पर्टिकुलर लोकेशंस को आप ध्यान रखेंगे. ये स्पेसिफिकली आपको तब हेल्प करता है जब आपको मैपिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं.
नाउ अगर हम और स्पेसिफिक कनेक्शंस की बात करें कि जियोग्राफिकली ये जो पर्टिकुलर रीजन है आपका रेड सी का, वो कैसे दूसरे रीजन को कनेक्ट करता है। सो नॉर्थ में आप पाएंगे कि गल्फ ऑफ स्यूज और स्यूज कैनल से होते हुए आप पाते हैं कि ये नॉर्थ में आपके मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है। साउथ में यहाँ पे बैबल मैंडेब है, यहाँ से ये गल्फ ऑफ एडन के थ्रू अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। अगर आप इस पर्टिकुलर सी की सैलिनिटी की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, और यहाँ पर आप ये हाई होने का रीज़न क्या है, हाई इवेपोरेशन, और यहाँ पर जो फ्रेश वाटर का इनपुट है वो कंपैरेटिवली अदर सीज के कंपैरिजन में कम होता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको हाई सैलिनिटी देखने के लिए मिलती है। ये जो पर्टिकुलर आपका रीजन है यहाँ पर हॉट डेजर्ट हमको देखने के लिए मिलेगा, एंड यहाँ का जो ईयर राउंड टेम्परेचर है सी का दैट इज़ वार्म फ्रॉम 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस। सो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है इस पर्टिकुलर सी से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम रेड सी की इंपॉर्टेंस की बात करें कि आपका ये जो इंटरनेट कम्युनिकेशन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसमें इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि जितना बड़ा ये छोटा सा जो डिस्ट्रप्शन था उसका जितना बड़ा इम्पैक्ट अभी हमको देखने के लिए मिला है अक्रॉस वेरियस नेशंस, उसी से पता चलता है कि इस पर्टिकुलर रीजन का कितना सिग्निफिकेंस है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरह के वॉर लाइक कंडीशंस आती हैं या आसपास के नेशंस में टेंशंस क्रिएट होते हैं या किसी तरह का अटैक होता है या एक्सीडेंटल कुछ इवेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, तो अक्रॉस द वर्ल्ड आप पाएंगे कि हमको इंटरनेट की सर्विसेज में डिसरप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगी। ये जो पर्टिकुलर रेड सी है वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए इजिप्ट के थ्रू यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया को कनेक्ट करता है, और आप पाएंगे कि अक्रॉस दी वर्ल्ड आपका जो इंटरनेट डेटा है वो अराउंड 17% इसी पर्टिकुलर रीजन के थ्रू जाता है। सो अराउंड 17% ऑफ द वर्ल्ड्स इंटरनेट डेटा passes through this particular region, that is Red Sea region. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह के रीजन में जब भी किसी तरह का डिसरप्शन देखने के लिए मिलता है केबल्स में, तो उनको ढूंढ पाना, उनको प्रॉपरली फिक्स कर पाना, उनको प्रॉपरली रिपेयर कर पाना, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा प्रोसीजर है और इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। और जब किसी तरह के आक्रमण होते हैं, स्पेशली जो हुती आक्रमण के लिए वो एरिया जाना जाता है, तब ये जो समस्याएं हैं और ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल भरी हो जाती हैं। सो ये अक्रॉस द वर्ल्ड आप पाएंगे कि वेरियस रीजन को ये अफेक्ट करता है। सो इस पर्टिकुलर रीजन में हमने जाना कि किस तरह से आपके इंटरनेट सर्विसेज वर्क करती हैं, क्या क्या पर्टिकुलर रीजन्स हैं वहाँ पर आसपास, स्पेसिफिक रीजन्स हमने जानने की कोशिश करी जो अब तक खबरों में आए हैं, और हमने कुछ पर्टिकुलर आपके यहाँ पर जो जियोग्राफिक फीचर्स हैं और कौन कौन सी लोकेशंस हैं इन सब को भी कवर किया हुआ है। एज एन एस्पिरेंट आप इस तरह के टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहें ताकि आपके पर्टिकुलर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलती रहे। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी किसी तरह की क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे है। थैंक यू सो मच।